everyone, welcome to my YouTube channel Biology Tale में आप सभी का स्वागत है। My name is नेहा सिंह और आज के इस सेशन में we are going to discuss जो कि हम आज डिस्कस करेंगे रास मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंस जानेंगे कि रास मैकेनिज्म का किडनी में क्या रोल होता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले रास, दैट इज RAAS स्टैंड फॉर व्हाट, है ना। तो R जो कि है उसका मतलब है, R का मतलब रेनिन और A स्टैंड फॉर एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन जो है वो एक क्या है, एक प्रोटीन है और रेनिन आपका एक एंजाइम है, ठीक है। A स्टैंड फॉर अल्डोस्टेरोन जो कि एक हार्मोन है, आपके एड्रिनल ग्लैंड से इसका सीक्रेशन होता है। एंड S स्टैंड फॉर सिस्टम, तो ये क्या है आपका रास कंप्लीटली है क्या, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजेन, अल्डोस्टेरोन, सिस्टम, मैकेनिज्म, जो कि हमारे किडनी में इस मैकेनिज्म को परफॉर्म किया जाता है। किस कंडीशन में ये मैकेनिज्म काम करता है और आखिरकार रास मैकेनिज्म का हमारे बॉडी में क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इस बात को जान लेते हैं। तो देखो, रास मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। जब कभी हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्यों डाउन होता है, जब किसी कंडीशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर दिया। क्यों डिक्रीज किया, डिहाइड्रेशन हुआ जिसमें वॉमिटिंग हुई और आपका लूज मोशंस हुआ, तो जितने भी हमारे बॉडी में फ्लूइड थे वो क्या हुआ, बॉडी से बाहर निकल गया। इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट, आयंस वगैरह वो बह के बाहर निकल गए, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई, है ना। फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया। जैसे ही फ्लूइड इम्बैलेंस हुआ, क्या है, हमें बॉटल्स चढ़ाने की ज़रूरत नौबत आ जाती है, पानी चढ़ाना पड़ता है वैसे लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, BP लो हो जाता है, या फिर वैसे कंडीशन में कि जिसको अगर सीवियर डायरिया हुआ है या फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। फूड पॉइजनिंग में भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। स्टमक इन्फेक्शंस में भी ये सब देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और जिसके कारण BP भी डिक्रीज करेगा, और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, BP डिक्रीज करेगा, रीनल ब्लड फ्लो यानी कि किडनी में जो खून बह रहा था उसका भी फ्लो क्या है, धीमा पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, आपका रास आएगा और ये पूरा सिस्टम आपका परफॉर्म करेगा। इस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ये परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रास का क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, रेगुलेट करके रखना और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखना, है ना। तो देखो, जैसे ही ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण, तो क्या होता है कि जो किडनी है, किडनी हमने पढ़ा था, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो किडनी का जो ग्लोमेरुलस है, जिसका एक सिरा जो कि खून को, ब्लड को हार्ट से लेकर आ रहा था, उसे कह रहे थे एफरेंट आर्टरियोल, है ना। तो वो एफरेंट आर्टरियोल के पास ये देख लो, अगर मानो कि ये क्या है, आपका बाउमिन्स का कैप्सूल है और ये आपका एफरेंट आर्टरियोल है ना। तो ये वाला जो एफरेंट आर्टरियोल है, यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहते हैं जेजी सेल्स, ठीक है। और ये जेजी सेल्स क्या काम करती है, ब्लड में रेनिन एंजाइम को, क्या है, ब्लड में रेनिन एंजाइम को रिलीज कर देती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या है, डिक्रीज कर गया है, तो रेनिन एंजाइम को जैसे ही रिलीज किया, रेनिन एंजाइम जो है वो क्या काम कर रही है कि ब्लड में जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, उस प्लाज्मा प्रोटीन को क्या कह रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजेन। तो प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका ब्लड में,
तो ये एंजियोटेंसिनोजेन जो कि लिवर में इसका फॉर्मेशन हो रहा है, अब ये रेनिन इसको ढूंढ ली एंजियोटेंसिनोजेन, अब इसके हेल्प से रेनिन क्या काम कर रही है, एंजियोटेंसिनोजेन के हेल्प से रेनिन क्या काम कर रही है, एंजियोटेंसिनोजेन जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है ये, है ना, अब इसको एक्टिव स्टेट में बदल दे रही है, एंजियोटेंसिन 1 बना दी। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 बना, अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स से रिलीज हो रहा है। तो लंग्स के हेल्प से जो ACE रिलीज हो रहा है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्जन कर दे रहा है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या काम कर रही है, उसके 3 फंक्शंस हैं, और यही 3 फंक्शन से क्या हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो रहा है। पहला काम वेसोकंस्ट्रिक्शंस का, यानी कि जो ब्लड वेसल्स थे, ब्लड वेसल्स पहले कैसे थे, इसकी डायमीटर जो थी वो आपकी ज्यादा ओपन हो गई थी, और इस कंडीशन को कहते हैं वेसोडाइलेशन। डायलेशन का मतलब हो गया कि आपका ब्लड वेसल डायलेटेड है, ओपन हो गया, और जैसे ही वेसोडाइलेशन हुआ था ब्लड प्रेशर जो है आपका कम हो गया था, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स था उसमें जो ब्लड का फ्लो था वो धीमा पड़ गया था। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रही है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा दी, यानी कि ब्लड का जो डायमीटर था उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया, और कंस्ट्रिक्शन करने के बाद ब्लड का डायमीटर जो है वो आपका नैरो हो गया। अब इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा और तेजी के साथ फ्लो करेगा, तो ये वाले कंडीशन को क्या कह रहे हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो एंजियोटेंसिनोजेन क्या कर रही है, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रही है, पहला काम, जिससे ब्लड प्रेशर जो कि गिर गया था अब वो क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रही थी हमारे ब्लड वेसल्स में, उसी प्रेशर से अब ब्लड में जो आपका ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड फ्लो करेगी, वापस वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा के, यानी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया। अब दूसरा क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के टॉप पे जो कोन शेप का जो ग्लैंड है उसको क्या कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड। हमने देखा था कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर, उसमें हमने DCD वाले रीजन में पढ़ा था कि कैसे एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा था एल्डोस्टेरोन, ये क्या कर रहा था, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था DCD। वही एल्डोस्टेरोन क्या है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होगा एंजियोटेंसिन 2 के प्रभाव के कारण। अब ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज कर दी। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, आपका सोडियम का कंसंट्रेशन जो था उसका रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करवा दिया, यानी कि ब्लड में आपका बॉडी में फ्लूइड की कमी थी। क्यों कमी थी, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन धीमा पड़ गया था, है ना। अब रीअब्जॉर्प्शन को फिर से स्टार्ट कर दिया तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, जो डिक्रीज था वो धीरे धीरे करके इंक्रीज की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किसके हेल्प से स्टार्ट हुआ, एल्डोस्टेरोन के हेल्प से, एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट हुआ, किसके प्रभाव से, एंजियोटेंसिन 2 के प्रभाव से। ये 2 इफेक्ट है। फिर ये तीसरा इफेक्ट क्या काम कर रही है, एंजियोटेंसिन 2 कि हाइपोथैलेमस से ये क्या काम कर रही है, ये सीक्रेट कर रही है आपका हार्मोन सीक्रेट कर रही है। उस हार्मोन को कहते हैं ADH। हाइपोथैलेमस से ये सीक्रेट कर रही है हार्मोन, इसका नाम है ADH। ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन है ना, यानी कि डायबिटीज नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होगी। और पानी की कमी कैसे नहीं होगी, जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है आपका वो आपका इंक्रीज कर देगा। तो किडनी में क्या था, रीनल ट्यूब्यूल में फिर से क्या करेगी, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करवा देगी, और ब्लड कैपिलरी क्या करेगी, आपका वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया जिसके ADH के हेल्प से, और ये ADH के हेल्प से क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन
ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, ब्लड का वॉल्यूम धीरे धीरे करके आपका इंक्रीज होता चला गया। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब ब्लड वेसल्स में फ्लो बढ़ गया। जैसे ही फ्लो बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो जो गिरा हुआ जो ब्लड प्रेशर था वो वापस आ गया आपका नॉर्मल की तरफ, यानी ब्लड प्रेशर काफी लो था, अब वो बैक टू नॉर्मल आ गया। किस सिस्टम के हेल्प से नॉर्मल आ रहा है? रास सिस्टम के हेल्प से आ रहा है। रास मैकेनिज्म जो कि किडनी परफॉर्म कर रही है अंडर द कंडीशन जब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, अब ये रास जो है नॉर्मल कंडीशन हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ बढ़ गया, तो रास मैकेनिज्म क्या करेगी? अब वो रेनिन का, एंजियोटेंसिन का और एल्डोस्टेरोन का जो सिक्रेशन कर रही थी ब्लड में, है ना, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो बंद कर देगी, स्टॉप कर देगी, इनहिबिट कर देगी, है ना। अगर मान लो कि फिर से कभी वैसा कंडीशन आया तो फिर से किडनी क्या करेगी? रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। तो ये क्या है आपका? हमारी किडनी का ये फीडबैक लूप है जो कि ये परफॉर्म करती है एडवर्स सिचुएशंस में या फिर वैसा सिचुएशंस जहाँ पे क्या है आपका कंडीशंस जो है नॉर्मल नहीं होता है। तो आई होप टुडे आपको आज रास मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।